और साफ आवाज हो, आपकी आवाज आपको साफ सुने, मेरी आवाज आपको साफ सुने, उसके लिए आप ईयरफोन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखिए साथियों, इन सेशंस में हम लगातार जुड़ते हैं। आप फाउंडर वीर, फाउंडर वीरांगना क्लब का हिस्सा हैं और रोजाना इन सेशंस को आप अटेंड कर रहे हैं, यहाँ से रोजाना आप सीख रहे हैं। तो इन सेशंस को अटेंड करने के लिए जो मेरे नए साथी हैं वो सभी नोट कर लीजिए। और आज अगर आप डायरी और पेन नहीं लेकर बैठे तो अगली बार से एक डायरी और एक पेन लेकर बैठना है इन सेशंस में। और जो भी महत्वपूर्ण आपको लगता है, जो भी नई जानकारी आपके सामने आती है, उसके नोट्स जरूर लीजिए, मतलब उसको नोट डाउन करिए। क्योंकि जो चीज आप नई चीज सीखते हैं वो हमेशा आपके दिमाग में तभी बैठती है जब आप उसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो साथियों, नोट्स जिस भी चीज के आप लेंगे उसको सही तरीके से याद भी रख पाएंगे, और जहां आपने लिखा होगा उसको रेफर बैक भी कर सकते हैं, यानी जब आपको जरूरत पड़े तो आप उस पर दोबारा जाके उसको दोहरा भी सकते हैं, उसको दोबारा देख भी सकते हैं। अब साथियों, एक और नई चीज कि जब आप अपनी डायरी और पेन लेकर बैठे तो मैं विश्वास है मुझे इस बात का कि आप लोग इतने लगातार सेशंस अटेंड कर रहे हैं तो ये सीख चुके हैं कि आपको अपनी डायरी का वो पन्ना खोल लेना है इस समय पर जिसके लेफ्ट साइड भी खाली पेज है और राइट साइड भी खाली पेज है। और लेफ्ट साइड में यानी बाएं तरफ हम लिखेंगे प्रोडक्ट की डिटेल्स और दाएं तरफ हम लिखेंगे सेलिंग टिप्स। जी, डायरी के दोनों पर बाईं तरफ आप प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखिएगा और राइट साइड में दाहिनी तरफ आपने लिखना है उसके सेलिंग टिप्स। यानी एक पन्ना आप एक बार खोलेंगे तो आपके पास उसी प्रोडक्ट की डिटेल्स भी हैं कि क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट में, क्यों आपका प्रोडक्ट खास है, या क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या खूबियां हैं, और उसी प्रोडक्ट की सेलिंग टिप्स कि सही तरीके से मैं इस आसान तरीके से मैं इस प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकता हूँ। तो साथियों, ये काम अगर आपने कर लिया, प्रोडक्ट डिटेल्स और सेलिंग टिप्स डायरी के पन्ने पर लिख लिया है पेन से, तो अब हम चलते हैं आज के प्रोडक्ट पर जिसकी बातचीत हम करने जा रहे हैं। और आज का प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, सही तरीके से नाम हम सीख चुके हैं कि हमें सही तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के नाम याद रखने हैं और इस्तेमाल भी करना है उनका। यानी जब हम बोलें तो हम न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट पूरा नाम बोले। तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, जैसा साथियों नाम से ही पता लग रहा है, प्रोडाइट प्रोडाइट हर वो प्रोडक्ट, हर वो प्रोडाइट उसी प्रोडक्ट में नाम आता है जो प्रोटीन डाइट है। यानी ये समझ जाना है जिस भी प्रोडक्ट के नाम में प्रोडाइट लिखा है वो प्रोटीन की डाइट। और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन विद कोको पाउडर एंड प्रीबायोटिक फाइबर। यानी कि इसमें कोको पाउडर डला है और प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो, अच्छे से पचा सके हमारा शरीर, उसके लिए जरूरत होती है फाइबर की। और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट की खासियत है कि इसमें प्रीबायोटिक फाइबर, यानी आपके पेट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है जो फाइबर, वो प्रीबायोटिक फाइबर साथ में ही डाल के दिया जा रहा है। और आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, ये आप सबको मालूम है, यानी अशुद्धियां पहले से ही हटा दी गई। सिर्फ प्रोटीन नहीं है आपका प्रोडक्ट में, है प्लांट प्रोटीन, और वो भी कैसा प्लांट प्रोटीन, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, सोयाबीन से प्राप्त अशुद्धियां हटा ली गई, मुक्त कर ली गई, आइसोलेट कर ली गई जिस प्रोटीन में से। तो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन विद कोको पाउडर एंड प्रीबायोटिक फाइबर, ये है आपका न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। अब साथियों, शुरुआत जो करनी है, आपने किसी से भी बातचीत करनी है तो बातचीत इस तरीके से करनी है कि पुरुषों की जब बात की जाती है तो आज की तारीख में जो भागदौड़ भरी जिंदगी पुरुषों को जीनी पड़ती है, इररेगुलर और रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, मतलब अनियमित खाना और गलत खाना। क्योंकि सुबह आप जब खा के निकलेंगे नहीं, जल्दी निकलना पड़ता है घर से, सुबह सुबह जल्दी निकलते हैं अक्सर पुरुष घर से, क्योंकि बाहर जाना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, कमा के घर में लाना है, ये पुरुष की जिम्मेदारी। सबसे पहली जिम्मेदारी ये पुरुष की होती है। नो डाउट महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं, लेकिन एक पुरुष की जब बात आती है तो भागदौड़ बड़ी जिंदगी, अनियमित खाने की आदतें, और बाहर जो मिल जाता है वो खा ले। मतलब कहीं पर हो सकता है समोसा खा के पेट भरना पड़े, कहीं पर कचौड़ी खा के पेट भरना पड़े, या कभी दोपहर के खाने में छोले भटूरे मिले। अब हेल्थ गार्ड ऑयल में बना खाना तो आपको हर जगह मिलेगा नहीं साथ, और बाहर बना खाना खाएंगे, बाहर के तेल में बना खाना खाएंगे, तो वो किस तरह का खाना होता है वो आप सब लोग मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते। और साथ ही साथ अनियमित खाना, खाने की आदतें खराब, और ऊपर से इम्बैलेंस डाइट, मतलब वो डाइट या वो खाना आपके लिए स्वास्थ्यकारी भी नहीं है, पर्याप्त पोषण भी नहीं है उसमें, जो भोजन की थाली है वो पोषण से खाली।
तो इस कारण से पुरुषों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसमें खास तौर पे या सबसे बड़ी कमी या सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है पोषक तत्वों में वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जो कि जॉब के स्ट्रेस यानी कि आपकी रोजाना की जो नौकरी का या रोजाना के काम का जो टेंशन और स्ट्रेस है उसके साथ मिलकर, और साथ में जो आपको एक्सरसाइज या ये कहें जो 30% हिस्सा होता है आपको स्वस्थ रखने में व्यायाम का, वो व्यायाम का भी अभाव है, क्योंकि समय पहले ही कम है, ऊपर से टेंशन स्ट्रेस, सुबह 6 बजे या 5 बजे घर से निकलना पड़ रहा है और रात को वापस आने का, घर में वापस आने का समय पता ही नहीं। तो ऐसे में अगर हम किसी को ये बोलें कि आप व्यायाम कर लिया करें तो वो असंभव है। तो एक तो खाना अपर्याप्त, प्रोटीन की कमी उस भोजन में, और दूसरा एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा उसके ऊपर रोज रोज की काम की टेंशन और स्ट्रेस। इन कारणों से अक्सर पुरुषों को आप देखेंगे झंझलाहट या झल्लाहट होती, घर में घुसते हैं या तो पत्नी का नंबर लग जाता है या बच्चों का नंबर लग जाता है, मतलब कोई जो आगे आ जाए उसी को डांट पड़ जाए। उसके साथ साथ समय से पहले उम्र का असर चेहरे पर नजर आने लगा, यानी प्री मेच्योर एजिंग। जो पहले 40, 45, 50 साल में लोग दिखते थे, बाल पके हुए, बाल सफेद हुए हुए और चेहरे पर झुर्रियां, वो आजकल 30-35 की उम्र में भी आप देख पा रहे हैं लोगों के चेहरे पर, पुरुषों के चेहरे पर। कारण यही है कि बढ़ता हुआ स्ट्रेस, बढ़ता हुआ तनाव तनाव और रोज रोज की भागदौड़, और ऊपर से प्रोटीन की कमी, पोषक तत्वों की कमी। तो प्रोटीन की कमी की वजह से प्री मेच्योर एजिंग यानी समय से पहले उम्र का असर चेहरे पर नजर आने लगा। साथ साथ स्टेमिना कम हो चुका है, मतलब शरीर में ताकत ही नहीं है, लगातार थकान नजर आएगी, लगातार कमजोर शरीर नजर आएगा और कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करेगा। मतलब होते हैं लोग, अरे संडे कब आएगा, कब छुट्टी का दिन आएगा जब हम आराम से सोकर उठेंगे और आराम कर पाए। कारण क्या है? कारण है शरीर में प्रोटीन की कमी, क्योंकि एनर्जी का, ऊर्जा का अभाव इसी वजह से हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप पर्याप्त पोषण नहीं ले पा रहे, आपको पर्याप्त प्रोटीन अपने रोजाना के भोजन से नहीं मिल पा। तो साथियों, ये सब समस्याएं, ये ज्यादा से ज्यादा पुरुष जिनको आप बातचीत करेंगे, हर कोई किसी ना किसी बात में तो आपके साथ हामी भरेगा, हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि ये आम समस्याएं हैं जिनसे आजकल पुरुष जूझ रहे हैं। अब बात करेंगे, आप उनसे बात कीजिए कि देखिए सर, जितना आपके शरीर का वजन होता है, वैसे तो हर शरीर के वजन, हर किलोग्राम वजन के हिसाब से आपको 1 ग्राम प्रोटीन रोजाना चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपकी मांसपेशियों को बना के रखने के लिए रोजाना चाहिए। या औसत बात करें, एवरेज बात कर लें तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको रोजाना चाहिए अपने शरीर के वजन को कंट्रोल में रखने के लिए या अपने शरीर को स्वस्थ रखने, और आपकी मांसपेशियां मजबूत रहे, आपका स्टेमिना बरकरार रहे, आपकी शारीरिक ताकत बनी रहे, उसके लिए आपको ये 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना सेवन करना हो। अब देखिए सर, ये 60 ग्राम प्रोटीन कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है? 60 ग्राम प्रोटीन आपको 2 लीटर दूध पीने से मिल सकता है। तो सर अंदाजा लगा लीजिए, या खुद आप पूछ लीजिए अपने आप से, या खुद इस चीज को सुन लीजिए कि 2 लीटर दूध क्या आप रोजाना पी सकते हैं? दूसरा तरीका है सर, 20 चपाती रोजाना खा लीजिए। लेकिन यहाँ पर प्रोटीन तो मिलेगा आपको, किस तरह का प्रोटीन मिलेगा? वो है ग्लूटेन प्रोटीन। ये ग्लूटेन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जिससे चिपचिपा प्रोटीन बोला जाता है, ये आपके शरीर के अंदरूनी अंगों में चिपचिपाहट पैदा करता है, चिपकने वाला प्रोटीन होता है, आसानी से पचेगा भी। तो 20 रोटी आप खा लेंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का अच्छा प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपके शरीर को ये स्वस्थ नहीं रखता। तीसरा तरीका सर और है, दाल से आपने सुना होगा, दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, तो 15 कटोरी दाल खा लीजिए बनी हुई। लेकिन ये रोजाना खानी है सर, महीने की बात या हफ्ते की बात नहीं कर रहे, रोजाना की बात कर। 2 किलो, 2 कटोरी नहीं बोल रही, 2 प्लेट नहीं बोल रही, 2 किलो पके हुए चावल रोजाना खा लीजिए तो भी आपको प्रोटीन मिल सकता। लेकिन ये सब तरीके जो हमने अभी तक बात की ऐसे हैं जिसमें हमें खुद समझ में आ रहा है कि इनमें से कुछ भी कर पाना, कुछ भी पचा पाना, इतना सब डाइजेस्ट कर पाना, एब्जॉर्ब कर पाना हमारे शरीर के लिए संभव नहीं। अब देखिए सर, प्रोटीन का सेवन अगर पर्याप्त मात्रा में हम करते हैं तो उससे बहुत से फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन हमारे शरीर को, मांसपेशियों का भोजन है, सबसे पहला हमें मालूम है, हमारी मसल्स के लिए जरूरी है, हमारी मांसपेशियों को बनाता है और बढ़ाता भी।
यानी बिल्ड करता है हमारी मसल्स को प्रोटीन। साथ ही साथ ये प्रोटीन का एक और फायदा है कि प्रोटीन हमारे शरीर में मसल्स को जब बढ़ा देता है तो हमारे शरीर में फैट को जमा होने की जगह कम मिलती, तो ये फैट को कम करने में भी मददगार है। यानी मसल्स को बढ़ाने में और फैट को कम करने में, चर्बी हमारे शरीर में कम करने में प्रोटीन का रोल है, प्रोटीन फायदा पहुंचा। साथ ही साथ ये भी पता चला कि प्रोटीन हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। और ये प्रोटीन हमारे फिजिकल स्ट्रेस को, हमारे स्टैमिना को बढ़ाने में और हमारे टेंशन और स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है। हमारा स्टैमिना बढ़ेगा यानी हमारी शारीरिक ताकत बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ प्रोटीन स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है। ये बार नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। साथ ही साथ क्योंकि हमारी त्वचा, हमारी स्किन, हमारे बाल प्रोटीन से ही बने होते हैं, तो प्रोटीन हमारे बालों को स्वस्थ रखने में और हमारी स्किन को हेल्दी रखने में भी बहुत ज्यादा मददगार। साथ ही साथ जो भी कमियां होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी जिस शरीर में है, तो उसको कम करने में या उसकी भरपाई करने में भी प्रोटीन मदद करेगा। साथ ही साथ प्रोटीन हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये हमें कोरोना काल ने बता दिया। कोरोना में हमें समझ आ गया कि अगर हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है तो जिंक, विटामिन सी, इन सब मिनरल्स और विटामिन के साथ साथ प्रोटीन का सेवन भी जरूरी है। ये प्रोटीन भी हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार। और साथियों, ये प्रोटीन जब हम इसका सेवन करते हैं, प्रोटीन का सेवन करने से प्रोटीन हमारी भूख को कम करने में भी मददगार है। यानी हमारा पेट भरा रहेगा तो ये थोड़ी थोड़ी देर में जो खाने की गंदी आदत होती है कि हमें लगता है थोड़ी देर में कुछ और खा लूं, कुछ और खा लूं, भूख लगती रहती है जो बार बार, और हम खाते रहते हैं या कहीं ठूसते रहते हैं, तो वो सब नुकसान आपके शरीर को नहीं होगा अगर हम प्रोटीन का सेवन पर्याप्त मात्रा में करते हैं, सही समय पर। तो सर आपके लिए ये न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट एक ऐसा प्रोडाइट, एक ऐसा प्रोटीन का डाइट हम लेकर आए हैं जिसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन भी है, साथ में प्रीबायोटिक फाइबर भी है, ताकि ये प्रोटीन आपके शरीर में अच्छे से पच भी जाए, अवशोषित भी हो जाए। और कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन मतलब पीडिकास नंबर 1 का प्रोटीन, यानी उच्चतम गुणवत्ता का प्रोटीन जिसमें सभी 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद है, यानी कंप्लीट प्रोटीन है ये। और साथ ही साथ ये अच्छे से आपके शरीर में पच भी जाता है, आसानी से आपका शरीर इसको पचा लेता है। वो होता है पीडिकास वैल्यू 1 का प्रोटीन, यानी अव्वल दर्जे का प्रोटीन, उच्चतम गुणवत्ता का। अब साथियों, जब आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट की जानकारी किसी को दे रहे हैं तो ये बताना मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी पैकेजिंग खास है। इस तरह की पैकेजिंग में अभी तक भी किसी भी कंपनी ने अपना प्रोटीन लॉन्च नहीं किया। डॉय पैक है और सीलेबल है, यानी कि ना इसके बिखरने का डर, ना इसके खुलने का डर, ना गिरने का डर, ना गंदगी लगने का डर। और हर एक डॉय पैक में, जो बड़ा सीलेबल पैक है, हर एक डॉय पैक में 15 छोटे पैकेट, 15 छोटे सेशे हैं, और हर एक सेशे में 20 ग्राम पाउडर प्रमाणित मात्रा है, 20 ग्राम पाउडर। और इस 20 ग्राम पाउडर में 15 ग्राम है प्रोटीन और 5 ग्राम बाकी बचा जो है वो है असली कोको पाउडर, जिसे बेल्जियम से आयात किया गया, इंपोर्टेड बेल्जियम से आयात किया गया कोको पाउडर, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कोको पाउडर बेल्जियम का माना जाता है। तो बेल्जियम से आयात किया हुआ कोको पाउडर और साथ में प्रीबायोटिक फाइबर, ताकि जो भी आप प्रोटीन खाएं, जो भी आप सेवन करें प्रोटीन का, वो अच्छे से आपके शरीर में पच जाए, अवशोषित हो जाए और आपके शरीर को पूरी तरीके से फायदा पहुंचाए। तो ये है आपका न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। और साथियों, बाजार में उपलब्ध बहुत से तरह के प्रोटीन हैं जो लोग आपको बताएंगे कि हम तो ये प्रोटीन खाते हैं, हम तो हर्बालाइफ का खाते हैं, हम तो वेस्टीज का खाते हैं, हम तो न्यूट्रोलाइट का खा रहे हैं। तो उनको जानकारी देना जरूरी है कि देखिए सर, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में जो प्रोटीन है वो सबसे पहला आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, यानी उसमें से जो पाचन में रुकावट या बाधाएं पहुंचाने वाली अशुद्धियां होती हैं, उनको पहले ही आइसोलेट कर लिया गया, अलग कर दिया गया, ताकि जो प्रोटीन आपको मिले वो खालिस प्रोटीन मिले और बिना किसी अशुद्धि के आपका शरीर उसको आसानी से पच। साथ ही साथ ये बताना है कि जो सोर्स है प्रोटीन का, वो पौधे से, सोयाबीन से प्राप्त किया गया है, किसी तरह के नॉन वेजिटेरियन सोर्स से नहीं लिया गया। तो हर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट। साथ ही साथ इसमें कोको पाउडर डाला गया।
कोको का फायदा पुरुषों के लिए, कोको आपके हृदय को स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा मददगार होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और बेल्जियम से इंपोर्टेड कोको मंगाकर न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में डाला जाए। आप देखेंगे बाजार में उपलब्ध जितने भी प्रोडाइट्स और या प्रोटीन्स और हैं, न्यूट्रोलाइट का प्रोटीन है, हर्बलाइफ का है, वेस्टीज का है, इन सभी में आप देख पा रहे हैं किसी में भी कोको पाउडर नहीं है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन को पचाने के लिए मददगार होता है, फायदेमंद होता है फाइबर। तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में प्रीबायोटिक फाइबर, मतलब लाभकारी, ऐसा लाभकारी फाइबर जो आपके पेट के स्वास्थ्य को भी अच्छा करे, पाचन को भी बढ़ाएगा और पेट के स्वास्थ्य को अच्छा भी रखेगा। ये हैं खूबियां आपके न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। 15 ग्राम प्रोटीन है, ये चीज आपको मालूम है और ये चीज हाईलाइट करनी जरूरी है। और पैकिंग की बात करना मत भूलिएगा सर। यहाँ देखिए सर, साथ में कुछ और सस्ते प्रोटीन्स की बात भी की गई है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये स्लाइड में आपको दिखा दूं। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस, ये प्रोटीन भी बाजार में है, लेकिन उसमें केवल 6.8 ग्राम प्रोटीन मौजूद है। एस ब्लेंड 11.4 ग्राम प्रोटीन, फ्लिक्स प्रोटीन है 14.7 ग्राम प्रोटीन। लेकिन ये ध्यान देना और सामने वाले व्यक्ति को बताना भी जरूरी होता है कि किस चीज का प्रोटीन है। अगर पीले मटर का प्रोटीन है या गेहूं का प्रोटीन है या कैसा प्रोटीन है, वो इंफीरियर क्वालिटी के प्रोटीन्स हैं। आपका जो है सोया प्रोटीन, सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन, और वो भी आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। तो ये जानकारी आपको होनी बहुत जरूरी है ताकि आप सामने वाले व्यक्ति को बता सके। और यहाँ पर प्रति ग्राम प्रोटीन की कीमत हाईलाइट कीजिएगा सर। प्रति ग्राम प्रोटीन की कीमत 5 रुपए पड़ती है आपके न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। 5 रुपए प्रति ग्राम प्रोटीन आपका है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट। न्यूट्रोलाइट की जो लोग बात करें वो 5 रुपए 2 पैसे दे रहे हैं प्रति ग्राम प्रोटीन की। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि प्रीबायोटिक फाइबर भी नहीं है, कोको पाउडर भी नहीं। तो ये दोनों, ये जो अतिरिक्त चीजें या लाभकारी चीजें, लाभकारी पोषक तत्व आपके न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में साथ में है, वो भी, उनकी भी वैल्यू होती है, उनकी भी कीमत होती है। हर्बलाइफ का प्रोटीन की बात करें तो 6 रुपए 90 पैसे प्रति ग्राम प्रोटीन पड़ता है। और वेस्टीज के प्रोटीन की बात करें तो 4 रुपए 39 पैसे, भले ही है वो प्रोटीन, लेकिन उसमें सबसे पहला प्रीबायोटिक फाइबर भी नहीं, दूसरा वीगन प्रोटीन भी नहीं है, और तीसरा कोकोआ तो वैसे ही नदारद। किसी भी प्रोडक्ट में कोकोआ आपको देखने को नहीं मिल रहा जो आपके न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट में मौजूद है। तो साथियों, अपने प्रोडक्ट को खूबियों को पहचानिए, और जब तक ये खूबियां आप लोगों के सामने नहीं लाएंगे या खुद से लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक वो और कंपनियों के प्रोटीन्स खाते रहेंगे। तो लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, उनका भला करना चाह रहे हैं, उनको और स्वस्थ करना चाह रहे हैं, और अपने बिजनेस को भी बढ़ाना चाह रहे हैं, तो न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट आपकी मदद कर सकते। अब सामने वाले व्यक्ति को कौन कौन आपका संभावित ग्राहक हो सकता है न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के लिए, या कैसे आप बताएंगे न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के लिए, तो वो जानकारी लेने के लिए हम सेलिंग टिप्स पे बात करते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स जो थी वो आपने लेफ्ट साइड में, डायरी के लेफ्ट साइड के पेज पर लिख लिया। अब जो राइट सेलिंग टिप्स आपने लिखनी है वहां पे अब आ जाइए और एक एक करके सेलिंग टिप्स नोट करिए। सुपर्णा, आई एम सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। मिलन सर हमारे साथ में है। सेलिंग टिप्स स्टार्ट करने से पहले हम मिलन सर से बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, मिलन सर हमारे साथ हैं अभी इस समय पर, और हमारे लिए ये बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि मिलन सर को हम सुनेंगे, ताकि जो चीजें मिलन सर अपने एक्सपीरियंस से छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, वो आप लोग सुन पाए, सीख पाए और उनको अमल कर पाए और अपने बिजनेस को बड़ा कर पाए। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करती हूँ और आप लोगों के पास वापस आती हूँ, ताकि हम मिलन सर का बातचीत कर पाए, सुन पाए उनको। जी, ओवर टू यू मिलन सर। सुपर्णा, यू वांट टू कंप्लीट जो आप कर रहे हो? मेरे पास है 5 मिनट, मैं बाद में बात कर सकता हूँ, आप कंप्लीट कर लो। ओके सर, मेरे पास सर, मैं सेलिंग टिप्स पे हूँ। प्रोडक्ट की जानकारी मैंने दे दी है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, शेयर कर लिया है। तो मैं जानकारी के साथ साथ सेलिंग टिप्स पर भी बात कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो सर आप बातचीत कर सकते हैं, मैं बचे हुए टाइम में फिर सेलिंग टिप्स ले लूंगी सर, जैसे आप बोले सर, एज यू से।
चलिए साथियों, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट की बात कर रहे हैं तो सेलिंग टिप्स पर भी बातचीत कर लेते हैं, ताकि आप लोग जो नोट कर रहे हैं वहां पर आप प्रोडक्ट डिटेल्स के साथ में सेलिंग टिप्स भी लिख लें, और उसके बाद हम सही तरीके से पूरा एकाग्रचित होके सुनेंगे कि मिलन सर हमारे लिए आज अपने खजाने में से क्या चीज शेयर करने वाले हैं। जी, तो साथियों, आपका पहला पोटेंशियल कस्टमर जो है, ऐसी महिलाएं जो छोटे बच्चे हैं, जिनको गोद में बच्चे को लगातार उठा के रखना पड़ता है, उनको जरूरत होती है बाजुओं की स्ट्रॉन्ग मसल्स, यानी उनकी बाजुएं मजबूत होना, बाजुओं की मांसपेशियां मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि लगातार बच्चे को गोद में उठाने से हाथों में दर्द ना होने लगे, उसके लिए उन महिलाओं को, उन माताओं को आप बता सकते हैं कि मैडम लगातार बच्चे को आप गोदी में उठाती हैं तो आपकी मांसपेशियां, जो हाथों की मसल्स है, वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। और आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का सेवन करके अपनी बाजुओं की मसल्स को मजबूत रख सकती हैं, ताकि ये समय जो आप अपने बच्चे के साथ बिता रही हैं, इन पलों को, इन समय को आप हमेशा याद रख पाए, एंजॉय कर पाए। अगला जो टारगेट है हमारा वो है टीनेज गर्ल्स, यानी जो किशोरावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं वो बेटियां। वो टीनेज गर्ल्स के पास जाइए, आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो डिसीजन मेकर नहीं है इस केस। पैसा उसने अपने माँ बाप से लेना है तो उसके माँ बाप की प्रेजेंस में बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो बेटी आपकी बात तो समझेगी लेकिन वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगी। तो जब आप किसी भी टीनेज गर्ल से बात करते हैं, किशोरावस्था में या किशोरी से बात करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए उसके माँ बाप के प्रेजेंस में आप बात करें। आप बात कर सकते हैं कि आपकी बिटिया बहुत खूबसूरत तरीके से बात करती है, इसका बात करने का लहजा बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से ये इसके फाउंडेशन ईयर्स हैं, ये बड़ी हो रही है, तो इसकी स्किन और इसके बाल, इसकी त्वचा और इसके बाल, ये प्रोटीन से ही बने हैं। तो इसी तरीके से खूबसूरत रहे आपकी बेटी और इसी तरीके से इसकी स्किन पर चमक बनी रहे, उसके लिए इसको जरूरत है प्रोटीन की। इसको प्रोटीन चाहिए ताकि ये खूबसूरत दिखे, ताकि ये इसी तरीके से खूबसूरती को बरकरार रख पाए और इसकी आगे आने वाली जिंदगी खुशहाल जिंदगी रहे। तो इस तरीके से आप उनको बताइए कि आपकी बेटी को प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि इसकी त्वचा, इसके बाल सब प्रोटीन से ही बने, और पर्याप्त मात्रा में सही समय पर आप इसको प्रोटीन का सेवन कराएंगे तो ये बिटिया खूबसूरत भी रहेगी और स्वस्थ भी रहेगी। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनके पास समय का अभाव रहता है, यानी पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो उनके पास सुबह नाश्ता बनाने का और खाने का समय नहीं होता। उन सब लोगों को आप बताइए न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट के बारे में, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के बारे में एज 1 मिनट ब्रेकफास्ट, यानी एक ऐसा नाश्ता जो आपको प्रोटीन दे सकता है, वो भी 1 मिनट। क्योंकि आपके पास खाना खाने का, नाश्ता करने का समय नहीं है, तो अक्सर आप लोग बिना नाश्ता करे ऑफिस जाते होंगे, काम पे जाते होंगे, और जब तक लंच टाइम तक इंतजार करते होंगे कि कब लंच टाइम होगा और हमें खाने का समय मिलेगा, तब तक आप अपना फोकस, आपका कंसंट्रेशन आपके काम पे नहीं लगा पाते। तो ब्रेकफास्ट करने का आसान तरीका, 1 मिनट में आप अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। आप 1 ग्लास दूध में या स्मूदी बना के न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का एक सेशे खोलिए और उसे पानी में या दूध में, जैसा भी आपको समझ में आए, पानी में आप शेक बना सकते हैं, दूध में आप स्मूदी बना सकते हैं, और 1 मिनट ब्रेकफास्ट, यानी 1 मिनट लगेगा आपको ये ब्रेकफास्ट बनाने में और उसका सेवन करने। क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आप छोड़ देते हैं, रोजाना ब्रेकफास्ट किए बिना काम पे जाते हैं, तो आप सही तरीके से अपने काम को नहीं कर पाते। तो ये 1 मिनट ब्रेकफास्ट, अगर इसके साथ में प्रोटीन की जो आपके शरीर की जरूरत है, आपकी मांसपेशियां मजबूत चाहिए आपको, और उसके साथ साथ अगर आप विटामिन और मिनरल्स का सेवन भी करते हैं, तो कंप्लीट ब्रेकफास्ट, यानी कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की जरूरत आपकी पूरी हो जाती है। और साथ में जो ओमेगा 3 आपके शरीर को चाहिए रोजाना स्वस्थ रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, तो वो ओमेगा 3 के लिए आपके पास न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा प्रोडक्ट, यानी कंप्लीट PVMFO ब्रेकफास्ट आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते। साथियों, न्यूट्रिशन ऑन द गो, यानी कि बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अक्सर टूर पे रहते हैं, या जिनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है, या उनके काम का हिस्सा है ट्रैवलिंग करना या इधर उधर घूमते रहना, या जो लोग फील्ड वर्क में हैं, उन सभी के लिए भी अक्सर ऐसा होता है कि उनके पास समय नहीं होता, या ये कहे सही जगह पर सही समय पर वो खाना नहीं खा पाते।
और जब वो लोग टूर पे होते हैं, ट्रैवलिंग में होते हैं, तो हर जगह अपना खाना साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उनको आप बता सकते हैं कि सर देखिए, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट सीलेबल पैक में है, जितने दिन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं उतने पैकेट आप साथ में ले जा सकते हैं। छोटे सेशे, छोटे पैकेट हैं, जो एक पैकेट 20 ग्राम पाउडर है, उसमें आपको रोजाना एक पैकेट का सेवन भी अगर आप करेंगे तो हर 20 ग्राम पाउडर में आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, कोको पाउडर और प्रीबायोटिक फाइबर के साथ। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप टूर पे हैं, आप उतने सेशे अपने साथ लेके जाइए। 3 दिन के लिए टूर पे जा रहे हैं तो 3 पैकेट साथ ले जाइए, और जहां आपको समय मिले, आपके पास पानी अगर है या दूध अगर है, जैसे भी आप लेना चाहें, उसको आप पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, दूध में मिक्स करके ले सकते हैं। क्योंकि भोजन अगर आपका स्किप भी होगा, मिस भी होगा, तो भी आपको पोषण न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के सेवन से मिलता रहेगा। तो जो आपकी पोषण की कमियां हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी, या ये चीज आपको परेशान नहीं करेगी कि मैं तो टूर पे रहता हूँ या ट्रैवल पे रहता हूँ, या घूमना फिरना शौक है अगर आपका, आप माउंटेनियरिंग करते हैं, टूरिस्ट हैं, जिस तरीके से भी आप जाए, आपका पोषण का आपका सामान आपके साथ है, और वो भी छोटे से पैक। तो साथियों, न्यूट्रिशन ऑन द गो इस तरीके से भी आप लोग प्रमोट कर सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से पुरुष खासकर, जो काम पे जब जाते हैं तो टिफिन साथ नहीं ले जाना चाहते। उनको लगता है टिफिन तो स्कूल के बच्चे लेकर जाते, तो न्यूट्रीचार्ज शेक ले सकते हैं वो लंच टाइम में। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का शेक उनके पास, सेशे उनके पास होगा, तो वो दूध में मिला के या पानी में मिला के, जो भी चीज उनके पास है, पानी हर जगह अवेलेबल होता है, तो पानी में मिला के न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का सेवन करेंगे तो न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा, और दोपहर के खाने की कमी भी उनको महसूस नहीं। ऐसी माताओं से बात कर सकते हैं जो किशोरावस्था में प्रवेश कर सकती है, एडोलेसेंट गर्ल्स जो है, यानी कि जो बढ़ रही हैं, हम उनके नींव जो है, यानी कि उनके फाउंडेशन ईयर्स जो है उनकी जिंदगी के, उनके जीवन के, वो यही साल है। और यही चीज उनकी माँ को समझानी है कि देखिए, कल को ये बेटी बड़ी होगी, आप शादी करके इसको ससुराल भेजेंगी और वहां इसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। शरीर से भी अगर ये स्वस्थ होगी तो इसको और ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी है, कल को इसे बच्चा पैदा करना है और आगे पूरे परिवार का ख्याल रखना होगा, और अपने काम को भी प्रायोरिटी देनी होगी। तो इस बच्ची के लिए आगे आने वाली जिंदगी, जो इसकी जाने आने वाली जिंदगी और ज्यादा आसान हो और ज्यादा स्वस्थ हो, उसके लिए जब तक ये बेटी आपके पास है तब तक आप इसके लिए दहेज तो इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इसे स्वास्थ्य रूपी दहेज दे के भेजिएगा। और इसमें इसकी मदद कर सकते हैं मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 से भरपूर न्यूट्रिशन। और उसके लिए न्यूट्रीचार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट ऐसे बच्चों, ऐसी बेटियों की माताओं को आप जरूर प्रमोट कीजिए, उनको ये जानकारी या ये एहसास जरूर कराइए। तो साथियों, जिस तरीके से आप प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे उस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को समझ आएगा, और जब उसको ये लगेगा कि हाँ हमारी तो जरूरत है और हमारी जरूरत में फिट हो रहा है ये प्रोडक्ट, तो वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार है। साथियों, यहाँ एक और संभावित ग्राहक है आपके लिए, वो व्यक्ति जिनका काम ऐसा है जो बहुत लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। डॉक्टर्स हैं तो उनको कई कई घंटे लगातार खड़े रहना पड़ता है, ऑपरेशन करते हैं जिस समय पर। टीचर्स और प्रोफेसर्स है कॉलेज में, स्कूल्स में, आजकल बैठ के पढ़ाने का रिवाज नहीं, मतलब अलाउ नहीं करते हैं स्कूल वाले भी और कॉलेज वाले भी कि बैठ के पढ़ाया जाए स्टूडेंट्स को। तो लगातार खड़े रह के उनको एक एक घंटे का लेक्चर लेना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। पुलिस पोस्ट पे, यानी कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसको घंटों, यानी कि अगर उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है तो लगातार 8 घंटे वो खड़ा रहे। तो ऐसे लोगों का जो शरीर का वजन है वो उनके घुटनों पे पड़ता है, यानी उनकी मांसपेशियां, पैरों की जो उनकी लेग मसल्स हैं वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे सभी लोगों को आप प्रोटीन की अहमियत बताते हुए न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन ही है जो उनकी मांसपेशियों को मजबूती दे सकता है, ताकत दे सकता है, उनके शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है, ताकि वो अपना काम बखूबी करते रहे। तो साथियों, ये सब सेलिंग टिप्स आपके पास है और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट की पूरी जानकारी आपके पास है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से ये जानकारी सामने वाले व्यक्ति को देते हैं ताकि वो आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाए। लेकिन जो मिलन सर आपको बताने वाले वो ऐसी चीजें हैं जो ना किसी किताब में मिलती हैं, ना कोई आपको सिखा सकता है।
क्योंकि जो सर आपको बताएंगे वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, वो जानकारी जरूर लीजिए ताकि आपका काम करने का तरीका आसान हो जाए और आप न्यूट्रीचार्ज की मदद से अपनी जिंदगी को और बेहतर बना पाए। तो मैं ये स्क्रीन शेयर यहाँ बंद करती हूँ जी। मिलन सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करें। वेलकम सर। या सॉरी फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बैंगलोर में हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद आपको देखना भी मुश्किल है मुझे अभी, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था बहुत दिनों से सेशन, बहुत दिनों से मतलब कल नहीं किया है, तो आज एटलीस्ट वी शुड डू इट। सो आवाज आ रही है क्लियरली सुपर्णा? बिल्कुल सर। Suparna, is the voice audible? Yes sir, your voice is very clear sir. We are able to hear you. Okay, yeah. The only thing is you are not able to see me because I am in complete dark, so I'm just putting my video off. क्योंकि वो चालू रहूंगा तो बैंडविड्थ यूज होगी, लेकिन दिखूंगा नहीं। हाँ, वो कोई बाहर की लाइट आएगी तो ही दिखूंगा। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ, कितने लोगों ने एग्जाम दे दिया है? एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स का एग्जाम कितने लोगों ने दे दिया है और पास भी कर दिया है? दोनों बात है। अच्छा, दे दिया ऐसे कितने लोग हैं? पहले तो वो बता, क्योंकि दिया कितने लोगों ने एग्जाम दिया है? अनिल जी, एक ही हाथ खड़ा हुआ बस 180 लोगों में। ओके, अनिल जी क्या रहा रिजल्ट? अनम्यूट करें अनिल सर जी। मेरा सर न्यूट्रीचार्ज गैरसन सर। बोलिए जी। सर मैंने तो कोर्स को देखा तो पता चला कि सर इसमें कुछ क्वेश्चंस है, तो मैंने उसको क्लिक किया तो सर आया, तो क्वेश्चन तो एक घंटे का था। मैं जब क्वेश्चन को आंसर देता गया लास्ट में जब ऑप्शन देखा तो मेरे सर 76% आया, 4% सर घट गई। तो उसको फिर से रिकवरी करके उसको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को नोट करके फिर से रिकवरी करके उसको देख करके फिर से सर जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि नया लेसन आपको जी सर 4 पॉइंट घट गया सर। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ चीजें हैं जो कोर्स में आपने वीडियो नहीं देखी। जी जी जी। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, आसानी से पास हो जाएंगे, है ना? लेकिन आप दूसरी बार रिवीजन करने के बाद ही दीजिए, क्योंकि आपने अगर 3 बार दे दिया तो फिर आपको फिर से 295 रुपए भरने पड़ेंगे, तो फालतू में पैसे क्यों भरना है? यस सर, तैयारी करके दीजिए। या थैंक यू सर। ओके, तो और कोई साथी जो इस बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो हम सीख रहे हैं उसको कैसे उपयोग करें? क्योंकि अभी एक मजे की बात हमने देखी, मैं एक्सपर्टिफाई से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20-30% ही देखा है कोर्स, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम दे दिया, और ऑब्वियसली उनको फिर 30-40 नंबर आएंगे, क्योंकि बिना कोर्स देखे एग्जाम पास करना मुश्किल है। ये एग्जाम जो कोर्स जिस तरह बनाया गया है ना, उसके ऊपर से जो सारे प्रश्न मनीषा और मैंने बनाए हैं वो इस तरह बनाए हैं कि बिना कोर्स देखे आप उसको जवाब नहीं दे सकते। आपको अगर ऐसा लगता है कि कॉमन सेंस से जवाब दे देंगे तो वो नहीं हो पाएगा। यहाँ कॉमन सेंस नहीं, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस है, तो थोड़ी तैयारी कर लीजिए सब लोग। जी महेंद्र शर्मा जी बोलिए। सर मैंने मनोहर लाल जी को अनम्यूट करा है अभी। मनोहर लाल जी बोलिए। नेक्स्ट महेंद्र जी आप पर आते हैं, आपके पास आते हैं। सर मेरा था न्यूट्रीचार्ज। मैंने वैसे मोबाइल पे कोर्स को देखा है, लेकिन अभी मैंने दूसरा तरीका जो आपने बताया नोट्स बनाने वाला, तो नोट्स बनाते हुए मैं तो 5वें खंड में पहुंचा हूं, तो इतने में 60 पेज भर चुका हूं। तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जब भी एग्जाम दूंगा ना अगले महीने में, तो आराम से दो, तैयारी करके दो। लेकिन अभी आप अब आप सही तरीके से कर रहे हो। हाँ, इसमें इतना ही है, मैंने तो डे 1 से ऐसे ही करने को बोला था, आप लोग अब कर रहे हो ऐसा। तो एक बार में अपने को एक वीडियो को आपको 4 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आप उसको पूरा समझ पाएंगे और नोट्स ठीक से बना पाएंगे, है ना? चलिए महेंद्र शर्मा जी आप आइए, अनम्यूट कर लीजिए सर।
सर एक बार फिर कीजिए, मैंने गलती से आपको फिर म्यूट कर दिया, फिर से अनम्यूट करें एक बार। जी महेंद्र शर्मा सर, जी बोलिए सर। सर मैं ये कह रहा था, मेरा मेहनत भी की थी, कोर्स भी देखा था, फिर भी 58% आया था रिजल्ट। क्या करना है? तो इसका मतलब है कि जो हमने देखा है, कोर्स भी देखा था सर, नहीं तो उसको सही तरीके से मतलब नोट्स बना के समझा नहीं है आपने। देखिए, देखने के लिए देखना एक बात हो गई, और क्योंकि अच्छा आप एक बार बताइए, जो कोर्स की भाषा है वो सरल है या मुश्किल कोर्स तो सरल था सर, मुश्किल नहीं था, है ना? भाषा बहुत थोड़ी सरल रखी हुई है। हमारी तो फिर- तैयारी में कुछ कमी रहेगी सर। हाँ, तैयारी में कमी रहेगी तो तैयारी पूरी कर लीजिए सर। और मेरा मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि एक साथ 3 बार मत दीजिए। अगर एक बार आपने कर लिया है, मान लीजिए आपको 56 नंबर आया, जो भी है, आप दोबारा प्रैक्टिस करके थोड़ा रिवीजन करके 4-5 दिन बाद समय लेके फिर दीजिए, है ना? वैसे कल सुबह 8 से 9 में ट्यूटोरियल करने वाला हूँ, और ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट डे करेंगे। अभी तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे अपन। एग्जाम की थोड़ी और तैयारी भी करवाते हैं आप लोगों की। कल सुबह, कल भी मैं ट्रैवल में हूँ, लेकिन कल सुबह करूंगा सेशन, 8 से 9 करेंगे अपन। जी मोनिका जी। थैंक यू सर। मोनिका मैम अनम्यूट करें। जय आरसीएम सर। सर मेरा कहना है सर, जैसे हम ट्राई करना चाह रहे थे कि मेरा खुलता है कि नहीं, तो एग्जाम वाला खोले और तो वो 25% हो के तो एक वीडियो देखे, और उसके बाद फिर मेरा मतलब आगे नहीं बढ़ रहा, और हम कोर्स भी अब नहीं देख पा रहे हैं। हाँ जी बोलिए, सॉरी सर मेरा कहना है सर, जो हम एग्जाम देने के लिए आपका आवाज ब्रेक हो मतलब रहा है। सर हम कोशिश कर रहे थे कि मेरा देख रहे थे खुलता है कि नहीं। अभी एग्जाम देने के लिए हम रेडी नहीं थे, लेकिन वो खुल गया, और उसके बाद मतलब ना आगे बढ़ रहा है ना फिर हम कोर्स देख पा रहे हैं। वो तो आप एक्सपर्टिफाई को वहाँ जो टेक्निकल सपोर्ट का नंबर है, गायत्री का नंबर यहाँ पे दे देंगी सुपर्णा जी, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। मोनिका मैम, मैं गायत्री का नंबर आपको चैट बॉक्स में दे रहे हैं, आप उस नंबर पे बातचीत कर लीजिएगा। नहीं तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर भी दे सकती हैं, मैं आपसे बात कर लूंगी और इस समस्या को हल कर लेंगे मिलकर। यस। नीता चौहान जी आप आइए। कर दिए हैं, जी बोलिए। लेकिन मेरा कोर्स अभी खुल नहीं रहा है, और कोर्स पे जा रही हूँ लेकिन वहां पर खुल नहीं रहा है सर। तो नीता जी आपके लिए भी मैं आपको गायत्री का नंबर दे रही हूँ, वो नंबर आप नोट करें। मैम मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया, उन्हें सर से बात भी कर ली है, पर अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। जी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया मैम। हाँ तो आ जाएगा, अगर नहीं दिया एक बार सुपर्णा जी भी बोल देंगी, वो तो आ जाएगा। सुपर्णा, आई थिंक बिकॉज़ आई एम इन ट्रैवल इट्स एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग, सो आई विल डिसकंटिन्यू मीटिंग, आप कंप्लीट कर लीजिए। कल सुबह मैं रायपुर एयरपोर्ट पर रहूंगा, लेकिन सेशन करूंगा 8 से 9, 1 घंटा करूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी। नीता जी और हाँ मनोहर लाल जी, 1 मिनट आ रही हूँ मैं आपके पास। नीता जी आप भी एक काम कीजिए, आप अपना नंबर, वैसे आपकी बात हो गई है उमेश जी से तो अच्छी बात है, लेकिन आप भी अपना नंबर मुझे चैट बॉक्स में जरा दे देंगी तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। नाम के साथ अपना फोन नंबर लिख दीजिएगा। मनोहर लाल जी अनम्यूट करें। हाँ दीदी, मैं यही बता रहा था कि दीदी का जो कोर्स नहीं चल रहा है ना, उसमें उनको लॉग आउट करके वापस लॉग इन करेंगे ना आईडी से, तो वो वापस कोर्स खुल जाएगा। जी एक बार इस तरीके से ट्राई कर लीजिएगा नीता जी, अगर इस तरीके से खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं बातचीत कर लूंगी आपसे, या एक बार गायत्री से बात कर लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम का सलूशन। जी एग्जाम वाला अलग ऑप्शन है, उसमें जाने के बाद में फिर वापस इधर आ नहीं पाते हैं, तो वहां से लॉग आउट करने के बाद में दोबारा हम लॉग इन हो सकते हैं। अच्छा, एक बार लॉग आउट करके फिर दोबारा से लॉग इन करिएगा
तो आप फिर से लॉग इन कर पाएंगी, फिर से कोर्स देख पाएंगी। हाँ नीता जी अनम्यूट करें। मैम एग्जाम में जो और कोर्स में एग्जाम का ऑप्शन है ना, वो नहीं खुल रहा है मेरा। नहीं तो अभी आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? नहीं मैम, मैं देखना चाह रही थी ना उसमें कि क्या कोर्स में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, तो थोड़ा सा नहीं वो देखना देख चाह नहीं रही थी। सकते नीता जी, देख नहीं सकते ऐसे। जब एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो तभी आप उसको ओपन करिएगा। ऐसे देखने को तो सब लोग देख लेंगे पहले और नहीं फिर। सर, नहीं मैम, सर बोल रहे हैं ना कि आप एक बार ट्राई कर सकते हो, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक बार आप ट्राई कर सकते हो। अगर 3 मौकों में से एक मौका आप ट्रायल के लिए लेना चाह रही हैं तो उसको फिर वो आपका एक अटेम्प्ट माना जाएगा। वो ट्रायल नहीं माना जाएगा, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। जी जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके नीता जी। मनोरमा जी अनम्यूट करें अपने आप को। जी मैम, गुड इवनिंग। जैसे सर अभी बताया कि एग्जाम देने के लिए मैम कुछ कोर्स में कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो डाउनलोड नहीं हो रही हैं। जो मैंने उमेश सर से मैंने बात भी की है, तो उन्होंने बोला कि मोर ऑप्शन पे जाके फिर से रिस्टार्ट करके फिर से आप कोशिश करिए। मैंने किया बट नहीं हो रहा है। खंड 3 तक मैंने देखा, उसके बाद नई वीडियो अपलोड हो रही है। पेमेंट पूरा जा चुका है आपका? जी मैम, जी पूरा। तो नेटवर्क की दिक्कत तो नहीं है मनोरमा जी? नहीं 24। जी मैम 24 हमारे यहाँ वाईफाई लगा है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा वाईफाई है, तो आप भी अपना नंबर लिख दो मनोरमा जी। चैट बॉक्स में नंबर लिख दो, ठीक है? मैं देखती हूँ अगर कुछ और ऐसी दिक्कत, पीछे से कोई दिक्कत है तो मुझे मैम मैंने लेकिन अगर आपकी तरफ से ही कोई परेशानी है तो फिर उसमें मुश्किल होगा। जी मैम, तो मैंने ना न्यूट्री जो इनसाइटर सीरीज है वो तो मैंने सब देख लिया है, बट ना एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स के जो है हमारे बॉडी के बारे में और हार्ट के बारे में जो बताते हैं वो मैम नहीं खुल रही है कुछ वीडियो। सप्लीमेंट्स के बारे में एक बार भी नहीं खुली है? एक बार आपने देखी थी, अब दोबारा नहीं खोल पा रही है? एक बार मैंने देख चुकी हूँ, 7 खंड तक देख चुकी हूँ, बट उससे फिर वही देख रही हूँ, नहीं हो रहा है। रीजन के लिए देख रही हूँ, नहीं हो रहा है। जी चलिए, मैं बात करूंगी आपसे और उसके बाद देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। अगर कुछ इसका वे आउट है तो इसको बात कर लेंगे, ठीक है? जी मैम। नंबर अपना दे दीजिए। जी मैम, चैट बॉक्स में डाल दूं मैम? हाँ चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में। जी जी विजय कुमार जी अनम्यूट करें। जी मैम नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा चार्ट न्यूट्री चार्ट। जी पेपर के लिए कौन सा प्रश्न कितने बजे होता है मैम? हाँ जी सर, ये प्रश्न कितने बजे होता है? एग्जाम देना है, मतलब कितने बजे चालू होता है ये पूछ रहा था सर। आप अपना जो एक्सपर्टिफाई का जो कोर्स आपने डाउनलोड कर रखा है फोन पे, उसके नोटिफिकेशंस में जाइएगा, वहां पे आपके पास आ जाएगा कि आप एग्जाम दे सकते हैं जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए। एग्जाम का टाइम कुछ नहीं है सर, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो एक्सपर्टिफाई के ऐप पे जाके आप अपना एग्जाम दे दीजिएगा। अगर आप 80% से ऊपर आपके मार्क्स आएंगे, 80% से ज्यादा नंबर आएंगे, तो आप फिर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैम उसका मतलब प्रश्न क्वेश्चन मोबाइल से ही आएंगे ना जो हम देख रहे हैं? सर उसी में जैसे आपको हर मॉड्यूल के बाद जो सवाल रहते हैं उसी तरह के सवाल रहेंगे एग्जाम में भी, तो उन सवालों के जवाब आप देंगे तो आपके नंबर उस हिसाब से आ जाएंगे। जी मैम, इनसाइडर सीरीज तो जबरदस्त है मैम। आज मैंने एक न्यूट्री चार्ट किड्स का भी सेलिंग किया है। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। पहले एक बार कर चुका था, आज और दूसरे को दिखाया ना, उसको कुछ बताने के लिए जितने ज्यादा लोगों को दिखाएंगे उतने ज्यादा लोगों को जबरदस्त है मैम। ये तो इनसाइडर सीरीज जबरदस्त है, बहुत बढ़िया। हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक ग्राहक उनको संतुष्टि हो जाता है और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आसान, आपका बिजनेस आसान हो जाए उसके लिए ही वो इनसाइड न्यूट्री चार्ट सप्लीमेंट बहुत जबरदस्त है। और आप लोग समझाते भी बहुत अच्छे हैं ना, कुछ बताना पड़ता है जी। तो सर आप लोग सीखते जाइए और अपने बिजनेस को बढ़ाइए। यस मैम, यस। बहुत बढ़िया। सतवंत जी अनम्यूट करें। यस मैडम, मेरा चैनल न्यूट्री चार्ट। मेरा प्रश्न है मैडम कि
उस जो स्पॉटिफाई वाला जो कोर्स है उसको बिना पूरा देखे हुए एग्जाम में नहीं बैठना है। कौन बोला? नहीं सर, उस कोर्स को पूरा देखेंगे तभी एग्जाम दे पाएंगे ना। जी कोर्स को सर देखेंगे तभी एग्जाम दे पाएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब उस मतलब कि उसको पूरा देख लेना है, नोट बना लेना है, सीख लेना है, उसके बाद एग्जाम देना है। बिल्कुल सर, उसके बाद ही एग्जाम देने का फायदा है। तो इसके अलावा अलग से भी कोई चार्ज है क्या मैडम? नहीं सर, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। जो आपने फीस एग्जाम का भी कोई शुल्क है क्या? जो कोर्स का फीस आपने दिया था उसी में ही है, एग्जाम का फीस भी उसी में ही है। तो कोर्स अच्छा, को आप अच्छा। इस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे, इस एग्जाम को क्लियर करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए ना सर, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर का सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो उसके लिए इस एग्जाम को क्लियर करना जरूरी है जी। ठीक है मैडम, ओके, धन्यवाद। ओके ओके सर, धन्यवाद। तो सभी साथियों को मेरे ख्याल से सभी के सवाल पूरे हो गए। जो भी सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ या जो बातचीत हुई कि आप लोगों को कोर्स करने में या कोर्स देखने में अगर कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में अपने जो नाम और नंबर लिख दिए, मैंने काफी हद तक नोट कर लिए हैं और देखते हैं, बातचीत करते हैं। आप लोगों के पास गायत्री का नंबर भी है, आप अपने एंड पे भी बातचीत कर सकते हैं, गायत्री से पूछ सकते हैं। नहीं तो जिन लोगों का मैंने नंबर नोट किया है और उनको कोई परेशानी है तो मैं भी आप लोगों से बात करके एक बार उस पर काम करने की कोशिश करूंगी कि क्या उसका हल निकाला जा सकता है। जो समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है जी। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। थैंक यू ऑल।